जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी गाइज, और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा तो नहीं, कहीं कहीं हेल्प तो आप लोगों को कर रही होगी गाइज। ठीक है, तो गाइज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें गाइज, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि एसीसी और एससीओ एग्जाम से कोई भी अपडेट हो गाइज आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है गाइज, तो गाइज आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे बोर्ड में गाइज, आज मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स गाइज, और ये अप्रॉक्स आपके जो अप्रॉक्स क्या है, ये आपके 60 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं गाइज। ठीक है, और आप लोगों के ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी में गाइज 5 क्वेश्चंस आने गाइज, और डेफिनेटली ये जो 60 क्वेश्चंस में गाइस आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है गाइस। ठीक है, किस किस के लिए है गाइस? एसीसी 134 कोर्स और एससीओ 59 कोर्स के लिए ये रहने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इसमें से ज्यादातर आप लोगों को पता भी होंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस पहला हमारे पास आता है, अ लैंड मास सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। कोई भी ऐसा लैंड मास, कोई भी ऐसी जमीन जो कि 3 जगह से पानी से घिरी हो, तो जैसे आपने हमारे देश का देखा होगा गाइस, ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत, तो ये वाला हिस्सा गाइस ये 3 जगह से पानी से घिरा है। तो ऐसी इलाकों को, ऐसी जमीन को क्या कहा जाता है? तो गाइस ऐसी जमीन को कहा जाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला तो आपने काफी बार सुना भी होगा सदर्न पेनिनसुला गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। ठीक है, आप लोगों को पता है गाइस कि हमारे एक यहाँ पे आता है वेस्टर्न घाट्स और ये आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स। ये है क्या? एक माउंटेन रीच, पर्वत श्रृंखला है गाइस। तो इसमें हमसे पूछा है कि यार इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? ईस्टर्न घाट्स की गाइस। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है गाइस महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी गाइस। ठीक है, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा गया है गाइस। ठीक है ना, महेंद्रगिरी, और 3 जगह से कोई जमीन का हिस्सा पानी से घिरा उसे पेनिनसुला कहा जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया थ्रू व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक सवाल है गाइस, आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है गाइस, मैसेज करना, आपने बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री लैटिट्यूड में आता है गाइस। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि यार कितने स्टेट से पास होता है गाइस, तो ये होता है 8 स्टेट से। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों की एग्जाम में आया है। नेक्स्ट आता है विच ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो गाइस आप लोगों को पता ही है गाइस, ये हमारा प्यारा देश भारत गाइस, और यहाँ पे आता है अरेबियन सी, और यहाँ पे आता है गाइस बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में लक्षद्वीप, अमनदीप, मिनिकॉय आइलैंड्स है, और बे ऑफ बंगाल में है गाइस आपके अंडमान एंड निकोबार। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जब दोनों मिलते हैं तो ये होते हैं इंडियन ओशन गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गाइस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आप लोगों का आंसर रहने वाला है गाइस। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को भी पता होगा। नेक्स्ट आता है नेम द प्लेस इन उत्तर प्रदेश थ्रू व्हिच द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस। किस स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है गाइस? गाइस वैसे बता दूं, लगभग 5 स्टेट से ये पास होता है गाइस, लेकिन अगर वो नियर बाय आपसे पूछेगा तो इसका आंसर होता है इलाहाबाद, लेकिन अब इसे कहा जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज इलाहाबाद से। आप लोगों से सवाल है गाइस कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में आता है गाइस? मैंने ये बता दिया 5 स्टेट से पास होता है, आप लोगों ने आंसर करना है कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड गाइस। ठीक है, और ये आप लोगों को मैसेज करना है गाइस मुझे। ठीक है, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी के बहुत क्लोज से पास होता है गाइस। विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 हिस्सों में, यानी नॉर्थ और साउथ हिस्सों में डिवाइड करता है? और ये है गाइस आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज नोन एज द नेम ऑफ ब्लैक वाटर। काला पानी किस राज्य को? वैसे तो ये राज्य इन्होंने बोल दिया यहाँ पे आएगा यूटी, यूनियन टेरिटरी है गाइस। आप लोगों ने सुना होगा काला पानी की सजा, सेल्युलर जेल सुना होगा। हाँ, ये सेल्युलर जेल है
अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार क्या है भैया? यूनियन टेरिटरी है गाइस, ठीक है। इन विच स्टेट इंडिया डज द सन राइजेस फर्स्ट? भारत का राज्य जहां पे सूरज सबसे पहले उगता है, तो गाइस ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश गाइस। और लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है, ये आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। लैंड ऑफ राइजिंग सन बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है गाइस। नेक्स्ट आता है, विच प्लेस डज इंडिया हैव इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? विश्व में ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, आकार के हिसाब से इंडिया का कौन सा रैंक है गाइस, ठीक है। गाइस आप लोगों को पता है, आकार के हिसाब से अगर हम बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है गाइस वो है रशिया गाइस, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो हम आते हैं 7वें नंबर पे गाइस, ठीक है ना। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7वें सबसे बड़े देश है हम, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, वेयर इज द चिल्का लेक सिचुएटेड? तो आपसे पूछ रहा है कि चिल्का लेक, ठीक है ना, कहां पे सिचुएटेड है, कौन से राज्य में? तो गाइस ये है, इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा। चिल्का लेक की एक बात बता दूं गाइस, चिल्का लेक जो है ना, लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है इंडिया की। चिल्का लेक क्या है? लार्जेस्ट, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सैलाइन, लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया गाइस, ठीक है। और ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इज द बिगेस्ट सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया? तो गाइस एक्चुअली में अगर ये आपसे बिगेस्ट सॉल्ट लेक पूछेगा तो ये चिलिका लेक ही है, चिलिका लेक ही है गाइस, ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछेगा सॉल्टिएस्ट लेक कि ऐसी कौन सी लेक है भारत की जो उसका पानी सबसे ज्यादा खारा है गाइस, तो वह है सांभर लेक। सांभर लेक। और ये सांभर लेक कौन से राज्य में है गाइस? राजस्थान में। राजस्थान में गाइस, ठीक है ना। और आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आकार के हिसाब से अगर हम राज्यों की बात करें तो राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन थार डेजर्ट? थार, ठीक है ना, थार मरुस्थल में सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है गाइस? और ये है गाइस लूनी है गाइस। कौन सी है? लूनी। लूनी की एक खास बात और है, ये एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो समुद्र में नहीं मिलती। ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ के दलदली इलाकों में ही समा जाती है। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है गाइस आपसे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों ने ये बताना है, विच इंडियन रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? यानी भारत की वह कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है गाइस? पक्का मैसेज करिएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इन विच ओशन डू द तापी एंड नर्मदा रिवर फॉल्स? नर्मदा और तापी नदी किस ओशन में गिरती है गाइस? तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं गाइस, दोनों की दोनों। तो ये गिरती है अरेबियन सी में गाइस, अरेबियन सी में गाइस, ठीक है। नर्मदा के बारे में एक चीज मैं और बता दूं साहब, नर्मदा जो है ना गाइस, ये है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है गाइस। और ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और ये 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में बहती है। उन 2 माउंटेन रेंजेस का नाम है विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोगों को पता भी होगा, ये है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा है गाइस, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गाइस। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां समुद्र में मिलती हैं और बहुत सारा अवसाद या सेडिमेंट्स, मिट्टी छोड़ती हैं गाइस, तो उस इलाके को, जो इलाका बनता है, एरिया को, उसको डेल्टा कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट वन इज, विच लैंडमास इज नॉन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की छत किसे कहा जाता है? ये प्लेटू ऑफ पामीर को कहा जाता है। पामीर प्लेटू ऑफ पामीर
कहाँ पे है, पहले तिब्बत में, तिब्बत रीजन में ही है, लेकिन अब ये किसके अंडर में है गाइस, ये तिब्बत रीजन, चाइना के अंडर में है गाइस। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी है जिसका लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। तो पहले ये मतलब समझे यार, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, यानी वह कौन सी नदी है जो बहुत बड़े इलाके का पानी अपने साथ लेकर के जाती है, यानी बहुत बड़े इलाके का जो ड्रेन है, यानी पानी उसमें निखर करके आता है, कहने का मतलब है जो छोटी छोटी नदियां उसमें समा जाती हैं गाइस, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर इलाके का, सबसे ज्यादा बड़े इलाके का वो बारिश का पानी अपने में लेकर के चलती है गाइस। तो ऐसे ऐसी पर्टिकुलर जगह को रिवर बेसिन बोला जाता है गाइस, ठीक है ना, यानी वो इलाका जो नदी अपने साथ ड्रेन करके ले जाती है उस इलाके का पानी गाइस। तो ये गंगा का है गाइस, ठीक है ना, गंगा का, गंगा रिवर बेसिन ही इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गाइस, ठीक है। और हमारे नेशनल रिवर भी है और लॉन्गेस्ट रिवर है गाइस हमारे देश की। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, भैया इसका ईयर याद लिखने ना 1960, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल वाटर कैन बी यूज्ड बाय इंडिया कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। तो इसका हम मात्र 20% क्या कर सकते हैं साहब, यूज कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट इज वेयर डज दी भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों रिवर ज्वाइन करती है देवप्रयाग में, देव प्रयाग, प्रयाग, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा गाइस। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में गाइस, ठीक है। और जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, यहीं से इसको एक्चुअल में इसका नाम गंगा पड़ता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम, जो एक मेन ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है भागीरथी, ये कहां से उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट कहां से होती है, ये होती है गंगोत्री ग्लेशियर से गाइस। कहां है साहब, उत्तराखंड में है गाइस। वेयर डज यमुना मीट्स गंगा, यमुना गंगा से कहां मिलती है, इलाहाबाद में, अब हम उसका नाम चेंज कर दिया प्रयाग, प्रयागराज गाइस। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में भी हो सकता है ऊपर नीचे गाइस, ठीक है। तो पहले हम इलाहाबाद बोलते थे, एक्चुअली में गाइस जहां यमुना गंगा से मिलती है वहां सिर्फ यमुना ही नहीं मिलती है, वहां सरस्वती भी मिलती है, ठीक है ना। तो तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन इंडिया, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंडिया में किस प्रकार का क्लाइमेट यानी किस प्रकार का मौसम पाया जाता है गाइस। तो यहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भारत में पाया जाता है गाइस। विच प्लेस हैज द मैक्सिमम डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट इन इंडिया, भारत में वह कौन सी जगह है जहां दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर बड़ा अंतर होता है। तो गाइस ये है थार डेजर्ट का गाइस, थार डेजर्ट कहां है भैया, थार डेजर्ट राजस्थान में है गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस आपका इन विच स्टेट इज द गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड, गिर नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो ये अपने गुजरात में है। और गाइस ये जो गिर नेशनल पार्क है गाइस, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए काफी फेमस भी है। नेक्स्ट आता है व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया, पहली बार भारत में जनगणना कौन सी ईयर में हुई थी गाइस, सेंसस यानी जनगणना, ठीक है ना। तो ये हुई थी गाइस 1872 में गाइस, ठीक है। When did the first complete census take place in India? ये आपसे पूछ सकता है कि जो भारत में पहली बार कंप्लीट जनगणना कब हुई थी या ऑफिशियली कब से शुरू हुई थी, ये ईयर बहुत पूछता है, तब आपका आंसर होगा 1881 से गाइस, ठीक है। The red color of red soil is due to, लाल मिट्टी आपने सुना होगा, इसका कलर लाल क्यों होता है, ड्यू टू आयरन ऑक्सीडेशन, आयरन ऑक्सीडेशन गाइस, ठीक है ना, आयरन और वाटर जब रिएक्ट करते हैं गाइस, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन द सी वाटर, समुद्र पानी में कौन सा कॉमन सॉल्ट होता है, तो सोडियम होता है गाइस, दैट इज सोडियम। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ठीक है, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछता है ओजोन लेयर कौन से हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर में पाया जाता है गाइस, स्ट्रेटोस्फेयर में गाइस, स्ट्रेटोस्फेयर में गाइस, ठीक है ना।
और ओजोन लेयर हमें बचाता है सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? भैया रिंग ऑफ फायर कहा जाता है पैसिफिक ओशन को, पैसिफिक ओशन को। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच, ठीक है ना। तो पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? जितने भी एक्टिव वोल्केनो हैं तो ये पैसिफिक ओशन के आसपास ही हैं गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है विली विली, ठीक है ना, इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन अकरिंग इन, ये जो विली विली जो साइक्लोन है कहां पे आता है गाइस? ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, ये आता है ऑस्ट्रेलिया में गाइस। नेक्स्ट आता है द एटमॉस्फेरिक लेयर व्हिच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, ठीक है ना, इज नोन एज, तो कौन सी हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है जहां से रेडियो वेव्स वापस आती है? इसे बोला जाता है आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर गाइस, आइनोस्फेयर। नेक्स्ट आता है व्हिच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, आई होप आप लोगों को पता होगा, ये है वीनस, VENUS, वीनस। इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ का जुड़ा भी कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट आता है इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मोस्ट वेदर फेनोमेना अकर, अब इसका मतलब क्या है? जो एटमॉस्फेयर की कौन सी ऐसी लेयर है जहां पे सबसे ज्यादा वेदर फेनोमेना मतलब घटनाएं होती हैं, यानी बारिश या आंधी तूफान बर्फ गिरना, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी जो सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर है गाइस, वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में गाइस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डंकन पास या डंकन पासेज भी बोलते हैं, इज लोकेटेड बिटवीन, ठीक है ना। तो ये है गाइस साउथ एंड लिटिल अंडमान, ठीक है ना, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है ये डंकन पास या डंकन पासेज गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट इज द हाइडल पावर प्रोजेक्ट नापता झाकरी लोकेटेड गाइस, तो ये हिमाचल प्रदेश में है और कौन सी नदी में है? सतलुज नदी में है। नेक्स्ट आता है इंडियाज मोस्ट मॉडर्न एंड वेल प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ वाज डिजाइन्ड बाय, तो एक स्विस फ्रेंच ये आर्किटेक्ट था जिसने ये डिजाइन किया था गाइस, इसका नाम है ली कॉर, BUSIER, ली कॉर्बुसियर गाइस, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट भी है गाइस, आप लोग चंडीगढ़ घूमे भी होंगे, बहुत ही वेल प्लान सिटी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है शाद्री इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ, शाद्री किसका ट्रेडिशनल नेम है गाइस? आप लोगों को पता है गाइस, ठीक है ना, इंडिया की अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपके कौन से आते हैं गाइस? यहाँ पे आपके आते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके आते हैं ईस्टर्न घाट्स गाइस, ठीक है ना। एक्चुअली में सह्याद्री को बोला जाता है नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं ना, उनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ठीक है ना। तो वैसे आप लोग इसमें आंसर लगा देंगे वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट आता है इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इज सिचुएटेड इट, ये कहां पे है? ये अंटार्कटिका में है गाइस, अंटार्कटिका गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑन विच रिवर द बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, तो गाइस जो ये बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये है जम्मू कश्मीर में और नदी का नाम है गाइस चेनाब, चेनाब नदी में है गाइस। और अभी आप लोगों को पता भी होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्क ब्रिज ये चेनाब नदी पे ही बना है गाइस अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस द बाउंड्रीज ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जो बॉर्डर है सबसे ज्यादा बाकी राज्यों से मिलता है गाइस? नन अदर देन हमारा यूपी, बाबा जी का यूपी गाइस, ठीक है, उत्तर प्रदेश। द टर्म रीगर रेफर टू, रीगर किसे कहा जाता है? रीगर कहा जाता है गाइस ब्लैक सॉइल को, ब्लैक सॉइल, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ब्लैक सॉइल। विच इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, मैंने भी बताया ना ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जंक्शन पॉइंट जहां पे ये दोनों मिलते हैं वो मिलते हैं गाइस नीलगिरी हिल्स पे गाइस, नीलगिरी हिल्स पे ये दोनों के दोनों माउंटेन रेंजेस मिलती हैं गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस आपका द बायोस्फीयर रिजर्व दिहांग दिबांग इज लोकेटेड इन, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना दिहांग दिबांग ये कहां से कौन से राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, अरुणाचल प्रदेश गाइस, अरुणाचल प्रदेश में ही आपका
दिहांग दबांग। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर, इंडियन टेरिटरी में कौन से दो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं गाइस? तो पहला आता है बेरिन आइलैंड, बेरिन आइलैंड, दूसरा आता है नारकंडम आइलैंड, नारकंडम आइलैंड, ठीक है। और आपको पता भी होगा गाइस, बेरिन आइलैंड में यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो भी है गाइस, और ये दोनों कहाँ पे है गाइस? दोनों के दोनों आइलैंड्स कहाँ पे है गाइस? अंडमान एंड निकोबार के ही हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर लोकेटेड? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है गाइस? ये उड़ीसा में है गाइस, उड़ीसा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वुलर लेक लोकेटेड? तो वुलर लेक कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर गाइस, जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो वुलर लेक है भारत की साहब, ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है गाइस, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और इंडिया की एक फेमस लेक जिसका नाम है डल झील, ये भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में ही पाई जाती है गाइस, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। अगर आपसे पूछेगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। अगर आपसे पूछेगा पेनिनसुलर इंडिया यानी साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है साहब? गोदावरी है गाइस, गोदावरी, ठीक है ना। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ठीक है ना। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर फर्स्ट? ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कहां पे एंटर करती है गाइस? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग, ठीक है। बता दें गाइस, ब्रह्मपुत्र, इसका नाम ब्रह्मपुत्र सिर्फ आसाम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और ये चाइना मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, ये भी आप ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक से, और चाइना में इसे शांगपो बोला जाता है। चाइनीज नेम इसका है शांगपो, TSANGPO, शांगपो, ठीक है ना। कहां पे बोला जाता है भैया? चाइना में इस ब्रह्मपुत्र को शांगपो बोला जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस, नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में इंप्लीमेंट हुआ था? ये 1972 में इंप्लीमेंट हुआ था। विच स्टेट इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? किस राज्य में ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है? तो ये है उत्तराखंड में गाइस, ठीक है ना। कहां पे है? उत्तराखंड में। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है गाइस, ठीक है ना, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी है गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस आपका, हाउ मच एरिया डज इंडिया कवर ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? गाइस, हम विश्व का 7वां बड़ा नेशन है गाइस, वी आर द 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में हम बात करें तो जो कितना प्रतिशत जमीन है हमारे पास? 2.42% ही क्या है भैया? लैंड एरिया है गाइस हमारे पास, ठीक है। ओके, आगे आता द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज, ये भी आप लोगों के एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। जो इंडियन कोस्ट लाइन है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है ना, इन सबको मिलाकर के हमारी लेंथ क्या है? ये है 7516.5 किलोमीटर गाइस, 7516.5 किलोमीटर गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? किस स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गाइस? बहुत बार एग्जाम में पूछता है गुजरात। गुजरात के गाइस पोर्ट्स भी एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज द ऊटी या उडागामंडलम लोकेटेड? तो ऊटी कहां है गाइस? आप लोगों को पता ही है, हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में गाइस, तमिलनाडु में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स? अभी हमने बात की थी ना ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, बहुत क्वेश्चन पूछता है गाइस। तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है अन्नाई मुडी गाइस, अन्नाई मुडी है गाइस। हाँ साहब, अन्नाई मुडी ही करेंगे आप लोग। आप बोल सकते हैं कि सर इसका यहाँ पे ये बता रहा, आपके लिए अन्नाई मुडी ही है गाइस। विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल हिल्स? या अरावली और विंध्या रेंज में कौन सा प्लेटू यानी पठार है गाइस? पठार क्या होता है गाइस? ये पहाड़ है, बारिश हुई, ठीक है ना, आंधी तूफान हुआ, ये पहाड़ की कटाई कर देता है बारिश पानी, तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है ये सपाट हो जाता है,
तो इसे अब प्लेटू बोला जाता है गाइस। तो ये गाइस अरावली और विंध्या रेंज के बीच में जो प्लेटू है, मालवा प्लेटू है गाइस, मालवा प्लेटू गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विच कंट्री डज माउंट एवरेस्ट लाई। तो माउंट एवरेस्ट कहां पे है गाइस? तो जनरली आप बोलोगे इंडिया में, हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेपाल एंड चाइना बॉर्डर पे है गाइस, नेपाल एंड चाइना बॉर्डर पे है गाइस। ये भी ध्यान रखिएगा गाइस आप कि जो माउंट एवरेस्ट है साहब, इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है, माता इन नेपाल। आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन विच कंट्री द पीक कंचनजुंगा लोकेटेड। अब यार कंट्री बोल दिया, इसमें कंट्री क्या है? कंट्री तो इंडिया में ही है गाइस, नेपाल में मत लगा देना, ठीक है ना। हाँ, अगर स्टेट की बात करें तो ये सिक्किम में है कंचनजुंगा, सिक्किम में, सिक्किम में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो केटू, केटू का मतलब है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा नहीं, ठीक है ना। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा, कहां? सिक्किम में। और ये जो केटू का है जम्मू कश्मीर में, पाक ऑफ बाय कश्मीर में है गाइस, ठीक है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है गाइस, व्हिच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अभी ये माउंटेन रेंज चर्चाओं में भी था गाइस, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा गाइस। ये है अरावली, अरावली रेंज गाइस, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है गाइस, ठीक है ना। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे यंग माउंटेन रेंज, वैसे यंग माउंटेन रेंज की बात करें तो गाइस कौन सी है? ग्रेट हिमालयास, ग्रेट हिमालयास गाइस, ठीक है। तो ये गाइस आप लोग थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 61 लाइनर्स, ठीक है ना, जो कॉमनली आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इनमें से काफी सारे आते भी होंगे और काफी आप लोगों को नॉलेज भी आपको रहा होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तैयारी मेहनत करें, ठीक है ना, फोकस रहें गाइस, डेफिनेटली आप लोग सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।